Very good evening, everyone. Good evening, all. Good evening, everyone. I can, I will. आज ही जल्दी से आदर्श, दीपू, अंश, शंभू कुमार राय. चलिए. So before starting the session, I would love to know. मैं आप लोगों से पूछ लेना चाहूंगा. How are you all? आप सब कैसे हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए. How are you all? और साथ में मुझे बता दीजिए कि आप लोग सेल्फ टॉक कर रहे नहीं कर रहे. आप लोगों आज मैं एक सीक्रेट बताने वाला हूं. तो पहले मुझे बताएं आप लोग सब कैसे हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ सीक्रेट्स पे बात करूंगा सीधे. ग्रेट दीपू, इवन आई एम परफेक्ट, मैं भी बहुत अच्छा हूं. गुड इवनिंग रुपेश कुमार राय. ग्रेट. गुड इवनिंग मनु. ओके सेम, आई एम गुड, आई एम टू गुड. देखिए मैं यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स लोगों को बताता रहता हूँ, और आज इस टिप्स और ट्रिक्स में मैं बताने वाला हूँ. जो भी आप रीडिंग करते हैं और जो भी आप लिसनिंग एक्टिविटी करते हैं, सबसे पहले करना जरूरी है. आप कुछ लोग देखते हैं कि कोई सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, आप डर जाते हैं यार वो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेता है, मैं नहीं बोल पाता या मैं नहीं बोल पाती. यार एक बात मान के चलिए, वो भी तो एक इंसान है. वो भी तो एक इंसान है, वो भी हमारी तरह इस दुनिया में पहली बार कहीं भी आया होगा. उसने कोशिश की होगी, ठीक है, उसने अपने आप को इम्प्रूव किया होगा. तो इम्प्रूव 3 तरीके से किया जाता है. जब से ज्यादा अपने आप को रीडिंग करके, लिसनिंग करके, और सेल्फ टॉक करके. आई एंड माई मतलब आई एम माई बेस्ट फ्रेंड. मैं अपना खुद का एक बेस्ट फ्रेंड हूं. कैसे बेस्ट फ्रेंड आप अपने आप को बना सकते हैं? देखिए आप कैसे बना सकते हैं. आई, सबसे पहले आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें आई करके, और जो भी एक्टिविटी आपने की है, देखी है, सुनी है, उसको बताएं अपने बेस्ट फ्रेंड को. माई बेस्ट फ्रेंड. आपका कौन बेस्ट फ्रेंड? जैसे मैंने कहा आई, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है संदीप. संदीप कौन? मेरा नाम. तो आपका बेस्ट फ्रेंड आपका नाम है. आपका बेस्ट फ्रेंड आपका नाम है. तो अपने बेस्ट फ्रेंड को यह बताना है कि आप क्या क्या करते रहते हैं. ठीक है, आप क्या क्या करते रहते हैं, ऐसा आप अपने नाम बोल के बताना. संदीप, आई टेक माई क्लासेस इन डीएसएल. संदीप, आई डू दिस. संदीप, आई गो देयर. संदीप, आई रीड न्यूज़पेपर. संदीप, आई दिस, आई डू, आई दिस, आई डू, आई दिस, आई डू. इस तरह से. ठीक है, अब अपना दोस्त बन जाओ, मतलब अपना फ्रेंड, माई फ्रेंड. क्लियर? आप संदीप बन के बताओ कि संदीप क्या करता है. क्लियर? आप संदीप के बारे में बताओ. पहले आपने अपने बारे में बताया, आप संदीप के बारे में बताओ. कैसे बताना है? संदीप is my best friend. He is a teacher and he teaches students in DSL, online, offline, both. He does this, he does that. He is very good person. He looks very good and handsome, and he reads the newspaper, he reads the books, blah blah blah. तो ये एक तरीका है आई और माई में. और देखिए बहुत ही बेसिक चीजें हैं. आपको ये नहीं समझना कि अभी सही क्या है, गलत क्या है. आपको बस संदीप सर के साथ रिपीट करना है, बस पागलपंती करनी है. आए, ठीक है, और माए. आए और माय फ्रेंड संदीप, बस इन दोनों के बारे में बात करनी है कि माय फ्रेंड संदीप, संदीप क्या करते रहता है और आप क्या करते रहते हैं. और आपका फ्रेंड संदीप कौन? आप खुद, आपका नाम आपका फ्रेंड है. इज दैट क्लियर? तो यहां पर आप लोग यहां पर शुरुआत करेंगे. आए करके मुझे बताएं कि क्या क्या एक्टिविटी आप करते हैं. और आपका फ्रेंड मतलब कौन? आपका खुद का नाम, आपका दोस्त है. माय फ्रेंड आदर्श, माय फ्रेंड हेमंत, माय फ्रेंड दीपू, माय फ्रेंड रुपेश. अपने आप को अपना फ्रेंड बनाओ और उसके बारे में बताओ वो क्या करता है. सिंपल ऐसे ही करना है. सेल्फ टॉक करनी है. क्या करनी है? सेल्फ टॉक करनी है. बस लोगों के साथ, अगर लोग देखिए मिलेंगे नहीं, आपको नहीं मिलेंगे, तो अपने आप से सेल्फ टॉक करना शुरू कर दीजिए. कितने लोग ये सेल्फ टॉक कर सकते हैं? कमेंट में मुझे बताइए. यस सर, ये चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं. अगले 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 100 डेज का चैलेंज है. अब अगले 100 डेज तक आपको करना है, सेल्फ टॉक करनी है. फिर उसके बाद ये अपने आप आदत में आ जाएगा. जब हम कार चलाते हैं, शुरुआत में चैलेंजेस होता है, उसके बाद कार की आदत हो जाती है. राइट? शुरुआत में स्कूटी, खाना, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं, वट एवर यू डू, शुरुआत में टाइम लगता है, फिर वो अपने आप होने लगता है. पहले आप करते हो, बाद में वो होने लगता है. इस बात को ध्यान रखना. तो पहले आपको करना पड़ेगा, फिर वो होने लगेगा. ठीक है?
सोचने से काम नहीं चलता, करने से होता है। पहले आप करेंगे, फिर बाद में वो होने लगेगा। पहले कार चलाते हैं, बाद में अपने आप चलने लगती है। पहले आप खाना बनाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, बाद में अपने आप बनता रहता है। इसीलिए, इज दैट क्लियर एवरीवन? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच एवरीवन दैट यू ऑल आर एक्सेप्टिंग माय वर्ड्स। चलिए देखते हैं आज क्या है हमारे पास क्लास के अंदर, व्हाट वी हैव टुडे। हम्म आज मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 13 तक आप लोगों को कुछ एक्टिविटी करनी है। ठीक है, उसमें से आप अपने कुछ एक्टिविटी करने के लिए मैंने कहा था, उसमें से आप कर सकते हैं। आई यू छोटे छोटे वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। राइट, होप कि आप छोटे छोटे वर्ड्स कर भी रहेंगे। शिव कुमार, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, चलिए। हम्म तो मैंने आपको कल दिया था होमवर्क पेज नंबर 1 to 13। आज थोड़े से वर्ड्स देखेंगे। ठीक है आदर्श, किसी को भी अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर उसके बारे में बता सकते हो। तो सबसे पहले अपना बेस्ट फ्रेंड अपने आप को बनाओ, उसके बाद भी अगर आपके पास और लोग हैं उनको भी अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर उनके बारे में भी सेल्फ टॉक करो। ठीक है, जितने लोगों के बारे में सेल्फ टॉक करोगे उतना मजा ज्यादा आएगा। जितने लोगों के बारे में सेल्फ टॉक करोगे उतना मजा ज्यादा आएगा, इस बात को ध्यान रखना। सो कीप, ठीक है, टॉकिंग टू योर सेल्फ, सेल्फ टॉक करते रहें आप सब। तो कल मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स बता रहा था, आज देखेंगे आगे क्या वर्ड्स हैं वो। हम्म, पेज नंबर 13 तक मैंने बताया था। पेज नंबर 14 से देखिए, पेज नंबर 14 पे भी आप लोगों को ना बहुत ही सिंपल वर्ड्स मिलेंगे, और उन वर्ड्स के साथ आपको खिलाऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, उन वर्ड्स के साथ यहाँ पर मैं आपको खिलाने वाला हूँ। देखिए, इसमें प्रपोजिशंस भी मिलेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स भी मिलेंगे। देखिए, यह है दिस, दिस इज, दिस इज और दैट इज। दिस इज और दैट इज कहाँ यूज होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज और दैट इज कहाँ यूज होता है। चलिए, अब मेरे कहने से ना यहां पर देखेंगे। हम्म अब मैं आपको जो बताऊंगा उस पर आप दिस और दैट, देखिए पता आपको सबको है, लेकिन मेरे साथ यूज कैसे करना है उसको देखेंगे। तो दिस और दैट की प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, दिस कैन बी यूज्ड। देखिए, दिस जो यूज किया जाता है मेरे दोस्त, वो नजदीक की चीजों को यूज कर सकते हैं। सर ये बुक कहाँ मिलेगी, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम आप देख सकते हैं, येलो बुक है, अमेजोन पर है ये येलो बुक। ठीक है, आप इसे ले सकते हैं, येलो बुक, इसमें सब वो कैब्स हैं। ठीक है, ओके। सो दिस के साथ आप हमेशा, दिस आता है पास की चीजों के लिए। जो चीज आप छू सकते हैं, जो चीज आप छू सकते हैं वो है दिस। कैसे यूज करेंगे? दिस इज। अब आपके आसपास कितनी चीजें हैं जिन्हें आप छू सकते हैं? दिस इज माई फ्रिज, दिस इज माई कार, दिस इज, ठीक है, दिस इज जो भी आप, दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ पेन, दिस इज अ मोबाइल। तो यहां पर अभी आपके पास, आपके रूम में जो भी चीज आपके आसपास है उनको आपको बोलना है, दिस के साथ सबको बोलना है। ठीक है, दिस मतलब होता है यह एक पेन है, यह एक पेन है। ठीक है, तो यहां पर आपको बोलना है दिस इज, एक पेन के लिए आपको क्या बोलना है? अ पेन। यह, आप मान के चलिए संदीप सर आपके रूम में है, संदीप सर आपके साथ वहीं पर हैं। अब आसपास में आपके पास क्या है? दिस इज पिंक शर्ट। ठीक है, दिस इज माई हेयर स्टाइल, दिस इज, दिस इज
अ मार्कर। तो आप लोगों को बता रहे हैं अभी कौन सी 10 15 20 चीजें आपके आसपास में, दिस दिस दिस, जल्दी बताइए मुझे। चलिए, ग्रेट। यहां पर दिस दिस दिस, और सबसे पहली बात है रिपीट करना। एक ही चीज को बार बार रिपीट करो, कोई नहीं। सर दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई पीसी, दिस इज सर माई मोबाइल, सर दिस इज माई मोबाइल। ठीक है, ऐसे करके बात करनी है। दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई नोज, दिस इज माई ईयर, राइट, दिस इज माई फिंगर, दिस इज माई थंब, क्लियर, दिस इज माई कॉलर, दिस इज माई पॉकेट, ठीक है, दिस इज माई ट्राउजर, दिस इज माई पिंक शर्ट। कुछ भी आपको ना मैं इंग्लिश में सोचने पर मजबूर कर रहा हूं, आपसे ट्रांसलेशन नहीं करवाना चाहता, क्योंकि ट्रांसलेशन वाला मेथड आप बचपन से कर रहे हो। आप इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश बोलो। दिस इज के साथ आस पास में जो भी चीज दिखाई दे रही है उनको कनेक्ट कर दो। दिस इज के साथ जो भी चीज है वो कनेक्ट कर दो। क्लियर, राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। कैन यू डू इट? कर पा रहे हैं? आपको मजा आ रहा है? बोलिए यस सर। देखिए मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर बोलना भी है और लिखना है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलना इंपॉर्टेंट है। अब दिस होता है पास के लिए। अब हमेशा इंग्लिश में आपको करनी है बकबक। अब देखिए सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, एक नहीं, उन्होंने हजारों मूवी में काम किया। आप मुझे बताइए, क्या सलमान का नाम हर मूवी में सलमान है? क्या अमिताभ बच्चन का नाम हर मूवी में अमिताभ बच्चन है? नहीं ना। नाम चेंज होते हैं, उनके रूल्स चेंज होते हैं, राइट। वो एक एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को इंग्लिश की दुनिया में एक्टिंग करनी है। कोई चीज आपके पास है तो भी एक्टिंग करो, नहीं है तो भी एक्टिंग करो। आपको बस मुंह से एक्टिंग करनी है, बोलना है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर बस एक्टिंग बक बक करनी है। अब दूसरा वर्ड हमारे पास, चारपाई को आप कॉट बोलते हैं, COT, कॉट, ठीक है। आप बेड भी बोल सकते हैं। अब ऐसे ही जो चीज आपसे दूर है, जो चीज आपसे दूर है, तो वहां पर लगाना है दैट। दैट इज, दैट इज, क्लियर। कितनी चीजें, मतलब दैट का मतलब होता है वह, क्या है। चलिए, दैट इज। अब आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जितने वर्ड्स बोल सकते हैं, जो चीज दिख रहा है आप बोलिए। कुछ भी दिख रहा है, सर मेरे को आप बताइए, मान के चलो मैं आपके साथ हूं, सर दैट इज माई रूम, सर दैट इज माई लैपटॉप, सर दैट इज माई ट्यूबलाइट, दैट इज माई वॉल, दैट इज माई कैमरा, दैट इज माई चेयर, दैट इज माई बेड, दैट इज माई पिल्लो, दैट इज माई टेलीविजन, दैट इज माई फ्रिज, दैट इज माई काउ, दैट इज माई बफेलो। बोलो, बोलो आप टाइप इंग्लिश में कर रहे हो, बट दैट इज के साथ चीजें जो भी हैं बताओ। दैट इज को शॉर्ट में बोलते हैं दैट्स। सर दैट्स माई मोबाइल, सर दैट्स माई सिस्टम, दैट्स माई कैमरा, दैट्स माई बफेलो, that's my dog, that's my puppy, that's my cat, that's my rat, that's my shirt, that's my dress, that's my shop, that's my mother, that's my father। इस तरह से जितना बोल सकते हो बोलो। ग्रेट, मजा आ रहा था? बोलिए यस सर। मजा आ रहा है? बोलिए यस सर। दैट इज माई चार्ट। ग्रेट। अब यही चीज ग्रेट। आप लोगों का देखिए, मैं आपको बता दूं, शुरुआत दिस दैट छोटी छोटी चीजों से मैं करवा रहा हूं। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों को ना आपका दोस्त बना रहा हूं। आज मैंने आपको 2 दोस्त दिए हैं, दिस और दैट। अब एक और दोस्त देता हूं मैं आप लोगों को, बहुत ही प्यारा सा दोस्त, ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त। उस दोस्त को कैसे आप किसी से बोलोगे? उस दोस्त को पूछने के लिए उसका नाम है हुज। इस हुज के साथ आपको कोई चीज मान के चलिए दिखाई दे रही है। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। जितना मैं बताऊं उसको रख लीजिए, किसका या किसकी, ठीक है, किसका या किसकी। आपके घर के सामने किसी की कार खड़ी है, आपको नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं पता।
आपके पापा ने कहा बेटा बाहर कार खड़ी है, तो आपने बोला किसकी कार? आपने क्या बोला? किसकी कार। तो आपने बोला किसकी कार, तो क्या बोलेंगे? हुज कार। अगर आपको बोलना है वो किसकी कार है, यह किसकी कार है, अगर आपके पास में कार है तो आप बोलेंगे हुज कार इज दिस। अगर आपसे दूर है तो आप बोलेंगे हुज कार इज दैट। अगर आप इतना भी नहीं बोलना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप इज दिस इज दैट अगर आप नहीं चाहते मत बोलिए, आप बस इतना बोल दीजिए हुज कार, किसकी कार, हुज बाइक, हुज शर्ट, किसकी शर्ट, हुज चार्जर, किसका चार्जर। ठीक है, किसकी कार, किसकी बाइक, किसकी स्कूटी। आपके पापा ने कहा, आपकी मम्मी ने कहा बेटा बाहर स्कूटी है, आपने कहा मम्मी किसकी स्कूटी, हुज स्कूटी, हुज चार्जर, हुज मोबाइल, किसका मोबाइल। आपके सिस्टर ने कहा भैया वहां कोई मोबाइल रखा हुआ है, आपने कहा किसका मोबाइल, हुज मोबाइल। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये मोबाइल किसका है, ठीक है, अगर यहां पर आप शुरुआत में यह या वह भी लगा सकते हैं, यह मोबाइल किसका है, ये किसका मोबाइल है, ये किसकी कार है। ठीक है, ऐसे भी इसमें जोड़ने के लिए जोड़ सकते हैं या शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं, आपको मैंने दोनों बता दिए। ठीक है, ओके अर्चित, गॉड ब्लेस यू। इज दैट क्लियर? देखिए छोटी छोटी चीजें मैं आपको बेसिक बेसिक दे रहा हूं। अगर आपको कहना है, अब देखिए समझिएगा, अगर आपको कहना है ये मेरी कार है, आपने बोला भाई कार किसकी है, हुज कार इज दिस। किसी ने बोला, अब देखिए कार के बारे में बात हो रही है, हुज कार इज दिस, दिस मतलब यह। अब दिस को बार बार रिपीट ना करके इसका प्रोनाउन होता है इट, दिस को रिप्लेस करके क्या लगा सकते हैं, इट। आप ये बोलते हो ये मेरी है, आप बस इतना बोलते हो ये मेरी है। अगर आपके तो क्या बोलेंगे, ये मेरी है। अगर आप कई बार बोलते हो ये हमारी है, ठीक है, कई बार बोलते हो यह उसकी है, अगर किसी लड़की की है तो यह उसकी है, फीमेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर ये कहते हैं यह उनकी है, उनकी मतलब कुछ लोग हैं, कुछ फैमिली जो लोग हैं उनकी है। कई बार आप बोलते हो यह उसकी है, लड़के के लिए, यह उसकी है लड़के के लिए, मेल। कई बार आप बोलते हो यह तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। ठीक है, ये डेली लाइफ में यूज किया जाता है। तो यहां पर ये मेरी है, इसके लिए आपको हमेशा यूज करना है इट इज माइन। ध्यान रखना, क्या बोलना है आपको, इट इज माइन। ठीक है, इज दैट क्लियर, इट इज माइन, कुछ नहीं बोलना। राइट आपके दोस्त ने कहा किसकी कार है यार, आप कहोगे ये मेरी है, इट इज माइन, MINE, इट इज माइन। कोई भी चीज जो अपनी दिखाना चाहते हैं तो या तो आप बोल सकते हैं माई शर्ट माई, ठीक है, कार। लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में माई शर्ट माई कार या जो भी चीज आपकी है उसको जगह आप माइन बोलिएगा। क्या बोलिएगा, माइन, ये मेरी है, इट इज माइन। ये किसका लैपटॉप है, आपने कहा ये मेरा है, इट इज माइन। क्या बोलना है आप लोगों को, इट इज माइन। इज दैट क्लियर? थैंक यू शिव कुमार। देखिए मैं आप लोगों को ना बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जो लाइफ में जुड़ी होती हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ये डेली की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, अपने बच्चों को सिखाइए, यहां से सीखिए, घर में बताइए, अपनी लाइफ में इसे यूज करिए। सोचने से कुछ नहीं होता है, आप करेंगे ना, करते 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 होने लगेगा। करेंगे 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 फिर हो जाएगा, करने से होता है। क्लियर? अब आपने कहा ये हमारी है, अब हमारी के लिए क्या बोलना है आपको, हमारी के लिए बोलना है इट इज आवर्स, इसमें एस लगा देना है। क्या लगा देना है इसमें, एस, इट इज आवर्स।
आप मेरे साथ रिपीट करिए, ये हमारी है, 5 टाइम्स बोलिए आप। इट इज आवर्स, इट इज आवर्स, 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 इट इज आवर्स। ठीक है, चलिए आगे साउंड। चलिए आगे साउंड। चलिए, तो अगर आपको बोलना है इट इज, मेरी है माइन, हमारी है इट इज आवर्स, ये उसकी है लड़की की, फीमेल लिखा है देखिए एफ, फीमेल। इट इज हर्स बोलना है। क्या बोलना है? इट इज हर्स बोलना है। ये उनकी है, अगर आपको बोलना है ये उनकी है, मतलब कुछ लोगों की कार है ये, आपको बोलना है इट इज देयर्स, THEIRS लगा देना इसमें भी, इट इज देयर्स। ये उनकी है, इट इज देयर्स। अब ये कहना है कि आपको ये उसकी है, अगर लड़के की बोलना है कि भैया लड़के की कार है ये, तो आपको बोलना है इट इज हिज। ध्यान से देखना, इट इज हिज और इट इज माइन, ये दोनों अलग हैं, बाकी सबके साथ एस आएगा। बाकी देखिए सबके साथ एस आ रहा है, बस ये दोनों अलग हैं। अगर आपको बोलना है ये तुम्हारी है, तो क्या बोलना है? इट इज योर्स, इट इज योर्स, इट इज योर्स। क्लियर? बस यहां पर देखिए 6 लोगों के बारे में बात होती है। मेरी है माइन, हमारी है इट इज आर्स, उसकी है लड़की तो इट इज हर्स, उनकी है इट इज देयर्स, किसी उस लड़की की है उसकी है इट इज हिज, और ये तुम्हारी है तुम्हारा इट इज योर्स। इज दैट क्लियर? समझ में आया तो बोलिए यस सर, डन सर, DONE, डन सर। इज दैट क्लियर? डन सर, राइट, डन सर। तो छोटी छोटी चीजों को मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी ग्रीटिंग का लेसन ही आपका चल रहा है। थैंक यू सो मच, ग्रेट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। अब यहां पे मैं बात करूंगा आप लोगों से थोड़ा सा आगे। अगर आप लोगों को ग्रुप में बताना है, कोई चीज ग्रुप में आपके पास है, तो आपको यूज करना है दीज। क्या यूज करना है आपको? दीज, दीज आर। ठीक है? अगर कोई चीज ग्रुप में दूर है, तो आप क्या बोलेंगे? दोज आर, दीज आर, दीज आर। बताइए, दीज आर क्या बोलेंगे आप? इसे कल मैंने सिखाया था, दीज आर। और दोज आर। जो चीज आपसे दूर है, दोज, ग्रुप में, दोज आर बॉयज, दोज आर माई बाइक्स, दोज आर माई मोबाइल्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई एप्पल्स। एप्पल्स मत बोलिएगा, ठीक है? एप्पल्स नहीं होता, एप्पल। जब कोई भी लेटर किसी भी वर्ड में 2 टाइम्स आता है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन एक बार होता है, बस समझ लीजिएगा। तो ये एप्पल्स नहीं है, एप्पल्स, एप्पल्स। इज दैट क्लियर? दोज आर मैंगोज। और जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं उसमें आप एस लगा दीजिए, दोज आर कंप्यूटर्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई, है ना, फ्रेंड्स, दीज आर माई ब्रदर्स, दीज आर माई सिस्टर्स,
दोज आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, आजिए। ग्रेट। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या है। तो देखिए, दिस दैट दोज, तो ये एक छोटी सी लिस्ट है जो कि आप लोगों को छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ऑन, आउट ऑफ, फ्रॉम वेयर, हाउ लॉन्ग, ये छोटी छोटी लिस्ट अब आपको अपने आप से देख लेनी है। ठीक है, वी, आवर, इट, इट्स, वी आर, फॉर मी, ऑन टू, फॉर, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझाने के लिए दे रखी हैं यहाँ पर, जो कि पेज नंबर 70। देखिए, इज है, आर है, वॉज था, वर थे। तो छोटी छोटी जो चीज आप आसानी से समझ जाओगे, जो मेन मेन है आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। मुझे लगता है ज्यादा नहीं करा रहा मैं इसमें से, बस आपको बता दिया है छोटे छोटे, जैसे बोथ माने दोनों, सो दैट माने ताकि, जो और भी को और भी डिटेल में हम करेंगे। तो पेज नंबर 17 तक, पेज नंबर 17 तक आपको बस इन्हें पढ़ लेने हैं। ठीक है, पुष्पांजलि ठाकुर, ये पीडीएफ आपकी नोटबुक में, आपके एप्लीकेशन में है। तो पेज नंबर, यहां पर एक और आज का होमवर्क है, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से आप लोग, ठीक है, पेज नंबर 14 से लेकर पेज नंबर 17 तक। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है, मान के चलिए इसमें अगर 100 वर्ड है तो 100 में से आप अपने हिसाब से 20 कर लीजिए, जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, उनको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये आपके, अब चलते हैं अपने ग्रीटिंग के लेसन पर। अब चलते हैं ग्रीटिंग का लेसन पर। राहुल, हमारी जो आपको बताया था डीएसएल की येलो स्पोकन इंग्लिश बुक, वोकैबुलरी के लिए, आप इसे ले सकते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। चलिए, अब चलते हैं ग्रीटिंग की तरफ। तो डेली आपकी क्लास जो शुरू करूंगा वो वोकैबुलरी से शुरू करूंगा, छोटे छोटे वोकैब्स कराऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब ग्रीटिंग में चलते हैं, देखेंगे ग्रीटिंग में हम कल क्या कर रहे थे। ग्रीटिंग में हमने एक्सक्यूज मी, सॉरी तक बातचीत की थी। आज देखते हैं बात कहां तक चलेगी, बात कहां तक जाएगी। Okay, great. So we were talking about greeting yesterday. ग्रीटिंग के अंदर छोटे छोटे वर्ड्स होंगे, छोटी छोटी चीजें होंगी जो हम लाइफ में यूज करते हैं। तो कल मैं आप लोगों को एक्सक्यूज मी के बारे में बता रहा था, एक्सक्यूज मी कहाँ बोलेंगे। ठीक है, पार्डन कहाँ बोलेंगे, पार्डन जब आपको नहीं कुछ समझ में आता पार्डन बोल सकते हैं। एक वर्ड है दैट इज राइट। दैट इज राइट का मतलब, जब हम, कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात बोलता है और उसकी बात से आप सहमति दिखाते हैं, आप बोल सकते हैं दैट्स राइट। दैट्स राइट मतलब मैंने कुछ बोला और आप मेरे से अग्री हैं, तो आप दैट्स राइट भी बोल सकते हैं, दैट्स राइट। ठीक है, दैट्स राइट, यस। अब यहां पर ओके, आ जाइए। अब कुछ सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में बोलते हैं ग्रीटिंग के अंदर, मैं आपको बताऊंगा। अब एक बात नोटिस करिएगा, नोटिस करने वाली बात यह है कि एक कॉमन व्यक्ति अपनी जिंदगी में 10 से 12 चीजें रखता है, बस 10 से 12 चीजें। कौन कौन सी रखता है जी वो, जानना चाहते हैं? एक व्यक्ति 10 से 12 चीजों में, वो अपनी जिंदगी में हमेशा परमिशन किसी ना किसी से लेता रहता है। दूसरा, वो किसी ना किसी से रिक्वेस्ट करता है। तीसरा, किसी ना किसी से वो सॉरी बोलता है, माफी के लिए। ठीक है, चौथा, एक्सक्यूज मी का ज्यादा इस्तेमाल करता है। पांचवा, लोगों की अप्रिशिएट ज्यादा करता है वो। ठीक है, पांचवा अप्रिशिएट ज्यादा करता है। 6, वो किसी टॉपिक पर अपनी बातों को कैसे रखता है, स्टार्टर्स यूज करता है। ठीक है, 7, वो कहीं ना कहीं लोगों को ठीक है, उनकी तारीफ करता है। ठीक है, वो किसी को कुछ ऑफर करता है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ, मैं इस ग्रीटिंग के कुछ चैप्टर्स में, कुछ वर्ड्स में
आपको बताऊंगा, और देखना किस सेंटेंस में क्या चीज छुपी हुई है। आप चीजों को पकड़ने की कोशिश करना कि सेंटेंस में क्या छुपा हुआ है। पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है यहां पर, जरा ध्यान दो। तो ध्यान दो देने के लिए यहां पर सबसे पहले क्या दे रहे हैं, यहां पर हम सबसे पहले सामने वाले से कह रहे हैं जरा ध्यान दो, क्या मैं आपका ध्यान अपनी तरफ ले सकता हूं। तो एक छोटी सी परमिशन टाइप में, कृपया आप मुझ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, या क्या मैं आपका ध्यान ले सकता हूं। तो इसमें परमिशन और रिक्वेस्ट दोनों का मेलजोल छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। क्या बोल सकते हैं आप, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। देखिए, मेरा काम पढ़ाना नहीं है, पढ़ा दुनिया रही है। मेरा काम है आप लोगों को इसको अप्लाई करना और कॉमनली आपके दिमाग में फिट कर देना कि एक नॉर्मल व्यक्ति 8 से 10 चीजें ही बोलता है बस। या तो वो रिक्वेस्ट करेगा, या तो तारीफ करेगा, या तो परमिशन लेगा किसी से, या तो किसी की बुराई करेगा, या तो वो किसी चीज को शुरू करेगा, कहीं से कुछ करना शुरू करेगा, राइट, एक्सक्यूज मी, सॉरी बोलेगा। बस ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को मैं आपको सिखाने वाला हूं। नेक्स्ट, इसे अपना ही समझें। कुछ छोटी छोटी नई चीजें भी आएंगी जब आप किसी व्यक्ति को बोलते हो यार इसे अपना ही समझ। आपका दोस्त आपके घर पर आया, आप अपने दोस्त, आपके दोस्त ने नई बाइक देखी, ठीक है यार, योर बाइक लुक्स गुड। तो आप क्या कहते हैं कि बाइक अच्छी दिखाई दे रही है। अगर कोई भी चीज आपको अच्छी दिखाई दे रही है तो आप वहां पे बोल सकते हैं, जैसे योर बाइक, ठीक है, योर बाइक, उसके साथ आप लुक्स लगा दीजिए, योर बाइक लुक्स गुड, योर बाइक लुक्स गुड। आपकी बाइक अच्छी लग रही है, योर बाइक लुक्स गुड, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आपकी बाइक अच्छी लग रही है, कोई नहीं रितु बेटा, आपकी बाइक अच्छी लग रही है, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं इट्स ऑल योर्स। आप मुझे बोल सकते हैं इट्स ऑल योर्स, मतलब इसे अपना ही समझें, इट्स ऑल योर्स। चलिए, आप कुछ मेरे लिए कुछ भी बोल दीजिए। मेरे लिए यहां पर ये जो बाइक है, इस बाइक की जगह मान के चलिए संदीप सर की कार है। यहां पर आपको कार दिखाई दे रही है, संदीप सर का घर दिखाई दे रहा है, संदीप सर की शर्ट दिखाई दे रही है, संदीप सर की पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, संदीप सर का मोबाइल दिखाई दे रहा है, कुछ भी मान के चलिए 10-20 चीज जो आपको सपोज कर लीजिए दिखाई दे रहा है। अब उनकी तारीफ करिए, फिर मैं आपको बोलूंगा इट इज ऑल योर्स। ऐसी आपकी आदत डलवा रहा हूं बुलवाने की। चलिए, ग्रेट। बुशरा बोल रहे हैं योर ड्रेस लुक्स प्रिटी, इट्स ऑल योर्स। इसे अपना ही समझो, आपको दे दूंगा, पहन लीजिएगा। योर फोन लुक्स वेरी गुड, शमा शेख बोल रहे हैं, ओके, नाउ इट्स योर्स। इसे अपना ही समझो, ले लो। मनु बोल रहे हैं योर क्लास लुक्स ग्रेट, लुक्स लगाना है मनु बेटा, ठीक है। योर शर्ट इज सो गुड, दीपू यहां पर लुक्स वर्ड यूज करना है, योर शर्ट लुक्स, ये लुक्स आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छी लग रही है, योर स्टाइल लुक्स गुड, थैंक यू। इसको नहीं बोल सकता, जो चीज मैं नहीं दे सकता वहां पे बोलूंगा थैंक यू। क्या बोलूंगा मैं, थैंक यू सो मच। क्लियर, कि तारीफ कर रहे हो। और जहां चीज मैं आपको दे सकता हूं वहां पे बोलूंगा इट्स ऑल योर्स। क्या बोलूंगा, इट्स ऑल योर्स। योर हेयर कट लुक्स गुड, थैंक यू। योर हेयर स्टाइल लुक्स गुड, थैंक यू। योर पेन लुक गुड, ओके, इट्स योर्स। योर पेन लुक्स बोलेंगे बेटा, ठीक है। लुकिंग नहीं बोलते हैं मन, लुक्स बोलते हैं, ठीक है। लुकिंग लोग बोलते हैं लेकिन वो इनफॉर्मल है, वो गलत है, लुक्स बोलना पड़ेगा आपको। योर शर्ट लुक्स गुड, यस दीपू, इट्स ऑल योर्स, यस इट्स ऑल योर्स। योर रिंग्स गुड, ओके शमा, सो प्लीज हियर इट इज योर्स। योर लुक्स गुड, योर पर्सनैलिटी लुक्स गुड बोलना है छाया यहाँ पर। यू लुक्स गुड, योर पर्सनैलिटी बोलना है यहाँ पर रवि, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब यहां पर हर चीज में एक बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, ऐसे ही मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि भाई कोई चीज, कोई व्यक्ति आपकी चीजों के बारे में तारीफ करे तो उसको इट इज ऑल योर्स बोलना है, ठीक है। उसको मैंने समझाया और उसको यह भी समझाया कि कोई चीज जो आप उसे नहीं दे सकते तो वहां पर उसे थैंक यू बोलना है। अब ये थैंक यू वाला वर्ड उसके दिमाग में था नहीं। अब उस स्टूडेंट्स के घर पे उसकी शादी हो गई, उसका एक दोस्त आया, उसने कहा
भाभी लुक्स सो ब्यूटीफुल, भाभी बहुत सुंदर लग रही है। अब उसने कहा इट्स ऑल योर्स। उसका दोस्त उस पर हंसा और उसने कहा भाई क्या कह रहा है यार तू, इट्स ऑल योर्स, भाई भाभी है वो। तो उसने कहा सर ने सिखाया इट्स ऑल योर्स बोलना है। तो ध्यान रखना, कोई चीज जो हम उन्हें नहीं दे सकते वहां पे थैंक यू बोलना है, कोई चीज जिसको हम उसे ऑफर भी कर सकते हैं तो वहां पे उसे इट्स ऑल योर्स बोलना है। इज दैट क्लियर? हम्म। रितु बेटा अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच मनु, ये मनु सेड सर योर स्माइल लुक्स गुड। यहाँ पे मैं थैंक यू बोलूंगा क्योंकि मैं स्माइल दे नहीं सकता आपको, है ना। ओके ग्रेट। ओके थैंक यू प्रतिभा बेटा। हम्म। कोई चीज जब आप किसी को दे सकते हैं तो वहां पे इट्स ऑल योर्स बोलेंगे, नहीं दे सकते हैं तो तारीफ करने के सेंस में उस आप उसे थैंक यू बोलेंगे। ठीक है आदर्श, आ जाइए। देखिए मुझे बोलने दें, जरा मुझे बोलने दें, रिक्वेस्ट आ गई, विल यू प्लीज, है ना। देखो अब हर सेंटेंस में देखना, रिक्वेस्ट आ गया। अपने काम में मेरी मदद करें, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। लेट मी मतलब मुझे आपकी मदद करने दें। देखिए नेक्स्ट, एक एक छोटी छोटी चीज मैं आपको सिखाता रहूंगा। लेट मी, लेट मी, ठीक है। लेट मी के बाद आप कोई भी एक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को कुछ करने देना, मुझे, क्लियर। और लास्ट में दे या दो कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा मुझे जाने दो, क्या बोला आपने, मुझे जाने दो या मुझे जाने दें, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में लेट मी गो। क्या बोलेंगे आप, लेट मी गो। मुझे पढ़ने दो, तो क्या बोलेंगे, लेट मी स्टडी। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे नाचने दो, आप किसी इंसान से कह रहे हो यार मुझे नाचने दो, लेट मी डांस। मुझे गाने दो, मुझे खाना खाने दो, भूख लग रही है, लेट मी ईट। इज दैट क्लियर? ग्रेट। तो इनको ना अपना दोस्त बना लो। जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये जो वर्ड्स दे रहा हूं ये आपके फ्रेंड्स हैं, इन फ्रेंड्स को यूज करो। एक बात बताओ, हमारी जिंदगी में फ्रेंड्स की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ये होती है कि हम उनसे कुछ काम ले, है ना, हम उनके काम आ सकें, वो हमारे काम आ सके, यही तो होता है। कोई दोस्त हमारे काम आ ही नहीं रहा तो वो दोस्त कैसा? यस और नो? तो यहां पर ये जो वर्ड्स दे रहा हूं, ये जो वर्ड्स दे रहा हूं ये आपके दोस्त हैं। लेट मी आपका दोस्त है, प्लीज, रिक्वेस्ट, परमिशन, ये जितने भी मैंने आपको कराए ये सब आपके दोस्त हैं। इन्हें यूज करें, जितना आप इन्हें यूज करेंगे आपके लिए काम आएंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या आप लोग ये जो दोस्त मैं दे रहा हूं इनका यूज करेंगे? यस और नो? इनके साथ दोस्ती निभाएंगे? यस और नो? राइट, बहुत बढ़िया, यस सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्त बनाने बनाने ऐसे चाहिए जिनका हम इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में। दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जिनका हम लाइफ में इस्तेमाल करें। राइट, नेक्स्ट आ जाइए। इसका मैं आपको सेकंड फर्स्ट फॉर्म सब बता दूंगा, यू डोंट वरी। उसमें एक बार चेक करो, देखो इसके ऊपर नीचे कहीं पे रखा है क्या तुम्हारे उसमें केबिन में रखा है, देखना।
तरुण से पता करो। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, इनका आप इस्तेमाल करें। चलिए, एक मिनट का वेट करिएगा guys, आप करते रहें। चलिए, चलिए, तो यहाँ पर और भी कई सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा जो हमारा बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इलेक्ट्रिक भाई सारी चीजें होती है, पैनल है, सो इट इज स्टक राइट नाउ, थोड़ा सा स्टक हो गया है ये। हाँ बिल्कुल उमेश, सही है सेंटेंस आपका। हम्म, अभी मैंने भी अपनी टीम को बुलाया है, तो टीम दैट विल चेक इट आउट, व्हाट हैपेंड टू दिस, व्हाई दिस इज कमिंग हियर ऑन दिस स्क्रीन। चलिए, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, फिर से देखो क्या आ गया यहाँ पर, कौन बताएगा? क्या जरा आप थोड़ा सा खिसकेंगे, क्या चीज दिखाई दे रही है इसमें, क्या दिखाई दे रही है? थैंक यू रवि। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा रिक्वेस्ट। ठीक है, विल यू प्लीज मूव अ बिट, यहाँ वुड भी लगा सकते हैं आप, है ना? तो वो मैंने आपको बताया, रिक्वेस्ट, विल यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? राइट, रिक्वेस्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली रिक्वेस्ट। जरा धीरे बोले, देखिए फिर से क्या आ रहा है, जरा धीरे बोले, जरा धीरे बोलने की कृपा करें। ठीक है, विल यू प्लीज, विल यू प्लीज, रिक्वेस्ट कितना यूज हो रहा है, कितना सारा रिक्वेस्ट यूज हो रहा है ना? बस यही समझाना चाह, विल यू प्लीज स्पीक स्लो, विल यू प्लीज, यू नो, ऐसे करके। क्या आप मुझे बैठने देंगे, क्या आप मुझे बैठने देंगे, विल यू प्लीज लेट मी सिट। ठीक है, तो रिक्वेस्ट एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के लिए आपको डेली रिक्वेस्ट पर ज्यादा आप देखिए, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं? क्या मैं आपका थोड़ा समय ले लूंगा, ले पाऊंगा? तो रिक्वेस्ट और परमिशन दोनों लग रहा है इसमें। सो कुड यू गेट मी योर टाइम प्लीज, कुड यू योर। हम्म, नहीं क्रीप, बेटा मनु, वो जो सांप होते हैं ना, सांप वगैरह, वो उनके लिए होता है वो। ठीक है, हम इंसान को बोलेंगे तो उसके लिए मूव अ बिट बोलेंगे। ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है कि आज के लिए इनफ करते हैं, यहां से कल मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, एज यू लाइक, एज यू विश, एज यू लाइक, आराम से बैठिए। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्ट, आप मेरे घर आए या कोई आपके घर आया, आप बोलिए प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस। इज दैट क्लियर? तो छोटी छोटी चीजें हम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, आज शाम को 8 बजे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि अगर आप किसी से अग्री करते हैं तो ऐसे कौन से दोस्त हैं जो मैं आपको दूंगा जिसने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो आप जुड़िएगा मेरे साथ 8 बजे। दीपू बोल रहे हैं सर आप विश्वास करें ना करें, लेकिन मैंने आप जैसा कभी जिंदगी में टीचर नहीं देखा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूं, और मैं चाहता हूं मेरी फैमिली का एक एक बच्चा ना आगे बढ़े। मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, आप लोगों को आगे लेके जाना चाहता हूं और जिंदगी को एंजॉय करता हूं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल
इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं जिंदगी। सो कीप एंजॉइंग योरसेल्फ, राइट। तो हम मिलेंगे कल छोटे से ब्रेक के बाद और आगे की बातें करेंगे, आगे की चीजें करेंगे। चले गाइस, थैंक यू सो मच एवरी वन ऑफ यू फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। आई बी बैक। सर आप कहाँ क्लास लेते हैं? हम नहीं ज्वाइन हो रहा है। शिव कुमार एक बार फिर ज्वाइन करिएगा, कल से फिर से मिलिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होती है नंबर्स पे कॉल कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।